बोगनविलिया। बोगनविलिया नाम का क्या होता है, एक एनिमल भी होता है, प्लांट तो होता ही है, पता है आपको। इस नाम से ये एक प्लांट नहीं एनिमल है, जो प्लांट जैसा ब्रांचिंग होती है उसके अंदर, है ना। ये हाइड्रोजोआ क्लास का है और कॉलोनी में रहता है, प्लांट लाइक है। और इसमें जो है ये ब्लास्टोस्टाइल नहीं होता है। ओके, ब्लास्टोस्टाइल होता क्या है जो इसमें एब्सेंट है? तो ब्लास्टोस्टाइल्स वो पॉलिप होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलिप। कौन से पॉलिप? जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिप्रोड्यूस करके क्या रिप्रोड्यूस करेंगे? मेड्यूसा को जन्म देने वाले, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। बोगनविलिया के अंदर मेड्यूसा की बर्डिंग होती है और वो फ्री स्विमिंग होता है। बर्डिंग कैसे होती है? जो ये हाइड्रोक्यूलस है, यानी कि जो एनिमल है इसके इस ट्रंक को बोला जाता है हाइड्रोक्यूलस। हाइड्रोक्यूलस की दो लेयर होती है, एक बाहर की एक अंदर की। तो ये जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है, ये बाहर हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ ग्रो हो जाती है। ये अंदर वाली, ये बाहर वाली का नाम कुछ और है। सिनोसार्क है, उसका नाम है पेरिसार्क, समथिंग ऐसा है। हम डिटेल में उसका डायग्राम देखेंगे लास्ट में, तो देखेंगे ना। तो अभी जो काम की चीज है वो हम देख लेते हैं। तो ये क्या है? सिनोसार्क। उससे डेवलप होता है कौन? मेड्यूसा। मेड्यूसा की बर्ड वो डेवलप होती है। और ये फ्री स्विमिंग बेल शेप का होता है मेड्यूसा। बेल शेप, इस तरह का बेल शेप है ना, इस तरह का। तो इसके अंदर कुछ चीजें भी होती है। तो ये इसकी जो बाहर का कवरिंग है वो जिलेटिनियस होता है। और यहाँ पे ये माउथ जैसे एक ओपनिंग जैसी एक चीज होती है, उसको वेलम बोलते हैं, यानी कि माउथ से पहले का पार्ट है ये। और इसके अंदर 4 रेडियल कैनाल्स होती हैं। रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स क्यों होती है? तो ये रेडियल कैनाल्स, जैसे ये वाला बेल शेप का बोला, अब बेल शेप को हम यहाँ से देखेंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह के अंदर ये वेलम हो गया, इसके साइड से निकलती है ऐसे रेडियल कैनाल्स, यानी कि ये पोर्शन ऐसे जाएगा तो इसके यहाँ तक ये होती है। तो रेडियल कैनाल्स क्या होती है? 4 रेडियल कैनाल होती है। रेडियल कैनाल्स होती क्या है? रेडियल कैनाल जो है वो डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें हेल्प करने वाले कैनाल्स है। और इसमें 4 पेयर ऑफ मार्जिनल टेंटिकल भी होते हैं, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है इसके मार्जिन में 4 पेयर में टेंटिकल्स भी होंगे। ठीक, गोनाड्स डेवलप होते हैं मेन्यूड्रियम के ऊपर, ऑन द मेन्यूड्रियम। मेन्यूड्रियम क्या होता है? तो मेन्यूड्रियम होता है, जैसे ये वेलम है, वेलम के आगे माउथ होगा, जहाँ पे माउथ वाले पार्ट, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर माउथ है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेन्यूड्रियम। ओके, और ये मेन्यूड्रियम क्या करता है? ये जो करता क्या है मेन्यूड्रियम, तो माउथ को रखता है वहां पे। तो ये एक जो तरह का स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा, हैंडल जैसा, है ना। ये गोनेड्स इसके ऊपर डेवलप होते हैं यहाँ पे, और ये अपने सेल को भी डाइजेस्टिव कैविटी में ही क्या करेंगे? छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे। स्टेटोसिस्टस ये नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ओके, तो अब ये हो गया, हमने देखा कि हाँ इसके अंदर जो ये हाइड्राथिका किसको बोलते हैं? जो ऊपर की कवरिंग होती है किसके? जो ये टेंटिकल है उसके ऊपर की कवरिंग, जैसे ये टेंटिकल है तो इसके ऊपर कवरिंग होगी कहीं पे, वो क्या होती है? हाइड्राथिका बोलेंगे कवरिंग को। और ये जो टेंटिकल है ये फिलीफॉर्म है,
और ये एक वोरल में ही अरेंज है, यानी कि एक सर्कल में अरेंज है, दूसरा सर्कल नहीं है। एक सर्कल मतलब यहाँ से ये ग्रो हुए यहाँ तक पहुंचे, कुछ है जो यहाँ तक पहुंचे, तो ऐसे लगता है दो वेल मतलब दो ऐसे सर्कल बना रहे हैं बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल सर्कल ही बनाते हैं। एंड पॉलिप को ही हाइड्रेंथ बोलते हैं, हाइड्रेंथ्स, और गोनाफोर्स को बोलते हैं मेड्यूसा। तो हाइड्रोक्यूली यानी कि ये जो प्लांट है, सॉरी ये एनिमल है, इसको जो ग्रो हो रहा है ये हाइड्रोक्यूली है। हाइड्रोक्यूली के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है वो डेवलप होंगे पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप को हाइड्रेंथस बोलते हैं और मेड्यूसी को गोनोफोरस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोनोफोरस में ये था ना कि इसमें जो ये डेवलप हो रहा है गोनाड, गोनाड कहाँ डेवलप हो रहा है, मेन्यूट्रियम। मेन्यूट्रियम क्या कहाँ होता है, मेन्यूट्रियम होता है मेड्यूसा के अंदर ही। ओके, मेडुसा में मोनोट्रियम होता है, तो मेडुसा के अंदर गोनाड डेवलप हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका ये नाम ही गोनाफोर्स बोल दें, यानी कि गोनेड्स सिर्फ मेडुसी के अंदर ही होते हैं, पॉलिप में नहीं होते। और ये देख लीजिए इसका डायग्राम, डायग्राम में देखो ये पूरा जो स्टेम है इस पूरे को हाइड्रेकेलस बोलते हैं, और जिसकी बाहर की लेयर है वो पेरिसार्क है, और अंदर की लेयर है वो क्या है, उसको बोलते हैं सिनोसार्क। और पेरिसार्कल एन्युअली यानी कि ये जो फोल्ड आते हैं इस पेरिसार्क बाहर के वाले में, उसको एन्युअली बोल दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए जो एंड में जो डेवलप हो रहे हैं ये सारे क्या है, ये पॉलिप है। पॉलिप के ऊपर क्या है, टेंटिकल्स लगे हुए हैं, है ना, हाइड्राकैंथ या फिर पॉलिप बोलेंगे। और ये यंग हाइड्राकैंथ है, हाइड्राकैंथ के ऊपर जो ये एरिया है हाइड्राकैंथ का माउथ या पॉलिप का माउथ है। ठीक है, और ये इस तरह की डेवलप हो रही, ये है मेडुसा की बर्ड्स। फिर ये मैच्योर मेडुसा है ये वाला, इसमें देखिए किस तरह से पेरिफेरी में ये लगे हुए 4 पेयर में टेंटिकल, और ये वाला पोर्शन है ना ये है वेलम, ये वाला पोर्शन है मेड्रिटियम, ये जो मेड्रियम मेड्रियम मेन्यूड्रियम मेन्यूब्रियम, कितना गलत बोला भाई, मेन्यूब्रियम। इस मेन्यूब्रियम के ही ऊपर लगते हैं गोनेड्स, और यहाँ पे ये होता है माउथ। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर बोगनविलिया। ये कॉलोनी में रहते हैं, बट ये एक कॉलोनी का फोटो बताया कि एक कॉलोनी ऐसी दिखेगी। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं और एनिमल, अदर एनिमल ऑफ द सिलेंट्रे।